यार मैंने ना एक ऐसा सा BTS देखा है जिसने मुझे लिटरली डरा दिया है। जो ताऊजी नहीं है उनके पेज पे, मतलब वो घर में ही बैठे हैं, जीत भी घर में आ गया। तो क्या इसका मतलब सौम्या ने सच नहीं बताया, या फिर जैसे ताऊजी ने सौम्या को ब्लैकमेल किया था कि तुम्हारे बाप की इज्जत दिस दैट, वैसे ही सेम अनूप को ब्लैकमेल कर रहे हैं तुम्हारी बेटी की इज्जत दिस दैट। क्योंकि अनूप जी के एक्सप्रेशंस तो चेंज है, मतलब कुछ कुछ बोल रहा है ताऊ ये, और अनूप के एक्सप्रेशन बहुत ही अलग से हैं। पता नहीं, आई होप सौम्या सच बता दे, क्योंकि अनूप भरोसा करे ना करे सेकंड थिंग, बट सौम्या का सच बताना जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि सौम्या सच बता दे जीत के लिए। आज के एपिसोड का रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज डू दैट। और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। ये फितूर तेरा की प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो। सौम्या क्या कर रही है, कभी पापड़ कभी मीठी पूरी, और जीत तुम इरिटेट क्यों हो रहे हो? सौम्या, मुझे लगता है सौम्या को प्यार हो गया बट रियलाइजेशन नहीं है। लाइक प्यार नहीं बोल सकते, प्यार इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट जो एक लाइकिंग वो वाली चीज़ नहीं होती कि ऐसी पूरी केयर लाइकिंग किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा सोचना, आई फील वो वाली चीज़ सौम्या को हो चुकी है। बट वही है ना कि सिर्फ रियलाइजेशन नहीं अभी। बहन सौम्या प्लीज ऐसे ही बोल दे, बैठे रहो आंखों के सामने, उठ के नहीं जाओ। ये क्या हरकत कर रही हो? कभी कुछ, एक अनार 100 बीमार वाली चीज हो रखी है अपने जीत के लिए। तो जीत के लिए सब पागल है। सौम्या बोल दो आंखों के सामने बैठे रहो, ऐसा कोई गाना है तो मतलब खुद से इमेजिन कर लेना, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। भाई आई लव द वे जीत वहीं पे बैठ गया कि सौम्या आप कुछ और ना बोल दे। और फिर ज्यादा भूख नहीं लग रही? भूख तो लगे। सौम्या इतनी जुबान कैसे चलने लग गई, मेरी प्यारी बच्ची इतनी जुबान कैसे चलने लग गई? मतलब सौम्या से फड़फड़ जीत के आगे ऐसे बहुत जुबान चलाती है। मेरा टिफिन जो खा रहे हैं आप, इट्स सो क्यूट यार। इन लोगों की ऑफ स्क्रीन चीजें देख के मेरे को इतनी खुशी होती है, और मैं हर बार एक नजर का टीका खुद से इन पे फेंक के मारती हूँ, तुम्हें नजर ना लग जाए ऐसे कर करके। ये लोग सारे के सारे इतने क्यूट है। कल एक बहुत ही अजीब सा कॉमेंट आया, लाइक ईशान इज नॉट ऑन इंस्टाग्राम, ही इज ऑन इंस्टाग्राम बट ही डज नॉट यूज इंस्टाग्राम, ही इज नॉट एट ऑल एक्टिव, ना वहाँ पे कुछ पोस्ट करता, ना फॉलो किया, ना कुछ, और लाइक बहुत ही लो की, जैसे सोशल मीडिया पे नहीं। बट पीपल आर सेइंग कि ही इज डूइंग दिस ऑन पर्पस ताकि बाकी को स्टार्स को लोग परेशान करें, ही इज नॉट अ गुड पर्सन। भाई मतलब किसी के लिए भी नेगेटिव बोलना है, अगर उसको अटेंशन चाहिए ही होती तो वो सोशल मीडिया पे आके अटेंशन लेता बहुत लोगों की तरह, बट वो नहीं करता है ऐसा। भाई वो बिल्कुल अटेंशन सीकर नहीं है। जीत है तो हवाबाज भाई, फुल हवाबाज लड़का है। जब भी लड़कियां पसंद, ये घुमा के क्या ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ मैं, पे इम्प्रेस हो जाऊँ। हाय कितना, मेरे को तो वैसे जो लड़के ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं उनसे ऐसा होता है, क्यों कर रहा है ये माचना सा। पर अगर जीत जैसा खूबसूरत हो तो मैं ना बोलूँ, मैं जेन्युइनली मैं मतलब एक्सेप्ट कर लूँ कि खूबसूरत है। और ऐसे ताड़ों में, पर मैंने आज तक ऐसे किसी को नहीं ताड़ा। एक आधे लोगों को जिनको इवेंट्स वगैरह में ताड़ा है, फिर वो अपनी जुबान खोलते हैं तो उनका ऑडियो वीडियो मैच नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाता है। समझ लो ना, कुछ लोगों का ऑडियो वीडियो मतलब मैच नहीं होता तो अजीब सी फीलिंग आती है, समझो मतलब। ये आदमी कितना बुरा है भाई, ये आदमी कितना बुरा है। ये छोटे बच्चों को इसके आसपास देख के मेरा खून खोल रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं इसका मुंह तोड़ दूं, मैं स्क्रीन के अंदर घुसूं और इसका मुंह फोड़ दूं। भाई ये कितना बुरा है छोटे बच्चों को लेके। कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? कितने बुरे लोग हैं। जैसे उसके हाथ हिल रहे, मेरे को गुस्सा हो रहा है, अंदर से मेरा खून खोल रहा है। जीत आई लव यू, जीत आई लव यू। अपनी बहन को और बाकी सारी छोटी बच्चों को बचा लिया। जीत आई लव यू, कितना प्यारा है। और जिस हिसाब से हाथ में लड्डू दिया ना, ताऊ जी जैसे लोगों को, जीत जैसे लोगों की ही जरूरत होती है, जो मतलब ऐसे बुलंद हो, समझो मतलब जिगरे वाले लोग की तोड़ फोड़ कर दें। भाई ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है। और एक जीत हर इंसान की जिंदगी में होनी चाहिए, बट सबके में नहीं होता है। तो बी योर ओन जीत, समझ गए? अपना खुद का जीत खुद बनो। भाई जीत बेटा आपका शिष्य ये करके क्या हुआ, मेरे साथ फोटो खिंचवाने में तकलीफ हो रही, हाथ पकड़ के यूं पिचका दो, सारी हड्डियां हिल जाए। मेरे हाथों में बहुत दम है, अगर ये बुढ़े का हाथ मेरे हाथ में होता ना, मैं घुमा के तोड़ देती। कितना बुरा है जी, तुम खिंचाओ इसके सारी फोटो का शौक पूरा करो। बहुत गंदा है यार ये गलीच लोग। इनको जब सब कुछ मिल रहा होता ना, हेट इट। ये तो गलत बात है गुरुजी मुझे बस यार है जीत, बस इसको इतना थ्रेटन कर दो कि ये हिल ही ना पाए। पर गलीच लोग गलीच ही रहते हैं, प्रॉपर ऐसे पुख्ता कुछ करना पड़ता है। इनका नीचता, इनका गलीचपना, ये सब खत्म नहीं होता है भाई। बहुत ही अजीब होते हैं। प्लीज जीत पक्का इलाज करो इसका बुढ़े का। अकल के अंधे बेवकूफ गधे लोग। जब ऐसे गलीच लोगों को जिंदगी में सब कुछ मिल रहा होता है ना, जब इन्हें प्यार मिल रहा होता है, जब इन्हें लोगों से इज्जत मिल रही होती है ना,
मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मेरे को इतना गुस्सा आता है कि नहीं ये सब मिल क्यों रहा होता है यार, इन्हें वो क्यों नहीं मिलता जो ये लोग डिजर्व करते हैं। बेचारे अच्छे लोगों को तो बुरा होता रहता है और ये नीच गलीच लोगों के साथ अच्छा होता रहता है। प्लीज ऊपर वाले ऐसे एग्जाम्पल सेट करो कि अच्छे लोगों को यूं ना लगे कि अच्छे के साथ बुरा ही होता है, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। प्लीज ऐसा कुछ करो यार प्लीज। अरे बुढ़ाऊ हड्डी दो बची है जो बुढ़ापे के अंदर, प्लीज यार प्लीज थोड़ा ऐसे मतलब इंसान को केयरफुल रहना चाहिए यार। जीत से क्या पंगे ले रहा है, 2 रैपट में ढेर हो जाएगा मेरे भाई। मत कर लाला, मत कर, चच्चा पिट जाओगे। कितना गंदा, ये कितनी ढिठाई के साथ, इसको तो ये भी एक्सेप्टेंस नहीं है कि इसने कुछ गलत किया है। ऐसे लोगों को आप कैसे सुधारोगे, ऐसे लोगों की मानसिकता आप कैसे बदलोगे जिन्हें लगता ही नहीं है कि भाई वो कुछ गलत कर रहे हैं या उन्होंने कुछ गलत किया है। ये कितना नीच है। आई थिंक जीत को सबक सिखाने के लिए वो सौम्या को टची और ये सब करेगा। आई जस्ट हेट इट। और भाई मुझे लगा था महासप्ताह का मतलब सैटरडे संडे तक आएगा वो सारा सीन, मतलब आज हमें इसकी पिटाई और वो गलीचपना देखने को मिलेगा। मैं स्किप करना चाहती हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे में हिम्मत नहीं है इस गंदे आदमी को वो टच करना, वो सब देखना, बिल्कुल हिम्मत नहीं है मुझ में। मंदबुद्धि बेवकूफ गलीच लोगों की वजह से हिम्मत मिलती है। ये चीज मुझे पता तुमने क्यों कंट्रोल कर रखा है, तुमने उस अनूप के चक्कर में कंट्रोल कर रखा है, पर तुम्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। अपना कंट्रोल तोड़ दो, क्योंकि मुझसे भी कंट्रोल नहीं है। ऐसा घटिया आदमी मेरे आगे कुछ मैं तो देख ही ना पाऊँ ये सब, कि उसकी इतनी इज्जत अफजाई हो रही हो इतना ज्यादा। प्लीज इसको चाटा वाटा मारो, मुझे वही सीन देखना है बस। जीत करने को तो इसका 1 मिनट में इलाज कर दे, पर जीत करना नहीं चाहता ना, क्योंकि जीत चाहता है सौम्या इलाज करे इसका। इट्स नॉट जीट्स फाइट टू उसको, उसकी बैटल नहीं है कि वो लड़े, ये सौम्या की बैटल है, सौम्या को लड़ना चाहिए, उसकी बात है, उसे बतानी चाहिए। जीत इज नो वन, इसके अंदर जीत सिर्फ खड़ा रह सकता है साथ में, पर जीत ये लड़ाई लड़ नहीं सकता, क्योंकि ये सौम्या की लड़ाई है यार। कल किसी ने कमेंट किया था कि ताई जी इज एक्चुअली ए नाइस पर्सन, बट ताई जी को सच नहीं पता है ताऊ जी का। बट मुझे ऐसा लगता है कि ताई जी को अगर सच पता लग भी जाएगा ना, तो ताई जी फिर भी मेरा पति परमेश्वर है, मेरे रूप जी, ऐसे वाली हरकतें करेगी। और ताई जी कभी भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगी कि वो गलीच आदमी बुरा है, नीच है, घटिया है। तो ताई जी का देख लेना, ताई जी सौम्या पे लांछन लगाएगी, बाकी बच्चों पे लांछन लगाएगी, बाकी जो जितने भी सारे लोग हैं ना उन पे लांछन लगाएगी। ताई जी अपने पति को कभी भी क्वेश्चन नहीं करेगी, और ये चीज़ फैक्ट है, आप लोग देख लेना। बुढ़ाऊ रेज बेट मत कर, बुढ़ाऊ मत कर। मैं तो इसकी पूरी की पूरी स्पीच स्किप कर रही हूँ भाई, मेरे बस की बात नहीं है। जो तालियां बजा रहे हैं इसके लिए मुझसे नहीं देखा जाएगा, मुझसे नहीं देखा जाएगा। ये नाइंसाफी मेरे बस की बात ही नहीं है। ये क्यों होती है इतनी नाइंसाफी? रेदान भाई तीसरी बार, तीसरी चौथी बार तुम अपने दिल की बात बताने वाले हो कि बात नहीं बता पा रहे हो, और इस बार इस बुढ़ाऊ की वजह से। प्लीज इस बुढ़ाऊ का कुछ इलाज कर दो भाई, मैं सच बता रही हूँ, ये तुम्हें कुछ बोलने नहीं दे रहा, बताने नहीं दे रहा, प्लीज। और इसकी तो जैसे ये बिटिया बोलता है ना सौम्या के आगे या किसी भी बच्चे के आगे, तब तो मुझे और घिन आती है। मतलब कोई आदमी बच्चा बोल के ऐसे कैसे कर सकता है यार? इतने गंदे नीच लोग कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? किसी को अपना बच्चा बोल रहे हैं, बिटिया बोल रहे हैं, और फिर उनके साथ ये सब हरकत करते हैं। यू आर सपोज टू बी देयर प्रोटेक्टर्स, नॉट जस्ट डिस्ट्रॉइंग देम विथ योर ओन हैंड्स। सौम्या की माँ है ना, शी इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। शी इज द वन। अपने पति को अगर बचपन में ही बता देती सारी चीजें। अब क्या शक्ल बनाने से क्या होगा? तुम्हारी बेटी किन किन चीजों के थ्रू गुजर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्टुपिडिटी। मेरी बेटी की इज्जत वो हर दिन खुद से लड़ रही, लोगों से लड़ रही, इतनी चीजें कर रही, तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती। मंदबुद्धि लोग सही में बेवकूफ है। सौम्या की माँ है सबसे बड़ी विलेन इस पूरे शो की। मुझे किसी से कुछ दिक्कत नहीं है अपार्ट फ्रॉम सौम्याज मदर। सौम्या के बाप को कुछ सच पता नहीं है, सौम्या की ताई को कुछ सच पता नहीं है, ठीक है। पर जैसे सौम्या की ताई के एक्सप्रेशंस, आई फील कि शायद उसे थोड़ा बहुत आइडिया तो है, क्योंकि यार पता लग जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बंदा छुपा पाता है, पता तो लग जाता है। कितनी झूठी इमेज बनाने की कोशिश करो, बीवी से कैसे छुपे रह सकते हैं? पति के राज बीवी से नहीं छुपे रह सकते। और मुझे किसी पे गुस्सा नहीं आ रहा, बस सौम्या तो चलो बेबस है, उसकी माँ से बोलने नहीं दे, बस सौम्या की माँ पे गुस्सा है मुझे, सिर्फ सौम्या की माँ पे। उसकी वजह से इतना कुछ हो रहा है सौम्या के साथ। जीत कैसे मना कर रहा है? यूं मना कर रहा है जीत। सौम्या प्लीज मना कर दो या भाग जाओ यहाँ से, कुछ ना कुछ बहाना बना लो प्लीज। जस्ट डू समथिंग एंड रन अवे फ्रॉम हियर, डोंट गो प्लीज। मेरे अंदर इतना ही खून है, प्लीज उसे नहीं जलाओ। मेरी शादी है, मैं काली पीली पड़ जाऊंगी मेरे ब्याह तक अगर मेरा सारा खून ऐसे तुम्हें देख देख के जल गया। ये सौम्या की माँ
भाई इतने में सारे स्टेज पे जाके उसका सम्मान ही कर दो, इस बेचारी बच्ची के पीछे क्यों पड़े हो, आओ बेटा। अरे तो तुम जाके कर दो ना, जैसे जीत को गुस्सा आ रहा ना वैसे ही मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरा बीपी बढ़ गया है, मेरा दिमाग आता माजी सटकली भाई, आता जेन्युइनली माजी सटकली। इसका बाप पर इसे पता नहीं है, पर कैसे नहीं पता यार तुम्हें, तुम्हारी बेटी का कैसे नहीं पता कि वो ऐसी क्यों है, तुम्हें कैसे नहीं पता तुम्हारा भाई साहब कितना कीचड़ आदमी है भाई, तुम्हें कैसे नहीं पता। And his expressions are killing me from inside. I just want to slap him so bad, like कितने गंदे एक्सप्रेशंस दे रहे हो, भाउसी बुढ़ा हरामजादा, जितनी गाली दूं उतनी कम है। बुढ़ा बुढ़ा बुढ़ा, बुढ़े से क्या होगा यार, कितना कीचड़ आदमी, इसके एक्सप्रेशंस को एक नोटिस क्यों नहीं करता। बट द एक्टर ही इज, आई मीन अमेजिंग भाई, क्या क्रेजी एक्टर है, मतलब नफरत करवा दी सबको खुद से, इतनी भयंकर जिसकी कोई हद नहीं है। ये सौम्या और सौम्या की माँ कभी कुछ नहीं करने देंगे। सौम्या की माँ सौम्या को नहीं बोलने देती, सौम्या जीत को नहीं बोलने देती। मुझे पता है जीत आके मारा पीटी करने ही वाला था, मना करते ये मत करो, मेरे को पक्का पता है सौम्या कुछ ना कुछ तो कर देगी कि उसको मना कर देगी, ये प्लीज मत कर मेरे पापा की। सौम्या तुम्हारी इज्जत भाई, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा क्या, लेकिन पापा की इज्जत, उसकी इज्जत, उसकी, अरे तो तुम्हारी इज्जत नहीं है क्या, तुम्हारी भी तो इज्जत है। वो आदमी तुम्हें बार बार बेइज्जत कर रहा है, वो तुम्हें बेइज्जत करने के लिए, तुम्हारी नजरों में तुम्हें गिराने के लिए सारी हरकतें कर रहा है, बिकॉज ही नो कि तुम्हें पता है उसके इंटेंशंस का, और तुमने किसी और इंसान के साथ शेयर किया, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग दिस ऑन पर्पस, तुम्हें तुम्हारी नजरों में गिराने के लिए। सौम्या प्लीज थिंक अबाउट योर इज्जत। बस मुझे इतना बता दो, इस बुढ़े की जो घटिया बातें हैं, जीत के अलावा कोई और नोटिस कैसा नहीं कर पा रहा, ये क्या इतना अजीब सा दिखाया, मतलब स्टेज पे खड़ा हो बुढ़ाऊ सक्सेना वो भी नहीं कर पा रहा, बाकी लोग भी नहीं कर पा रहे, ये क्या गलीचपना है, डोंट डू दैट। भाड़ में गई बाप के नाम की इज्जत, भाड़ में गया बाप। भाई सौम्या खुद के बारे में सोचो यार, प्लीज थिंक अबाउट योर सेल्फ, प्लीज सौम्या अपनी इज्जत, अपने बारे में सोचो, तुम्हारे पास इतना बड़ा मंच है, प्लीज स्पीक अप, प्लीज सौम्या। लड़कियों मैं सही बता रही हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स की इज्जत, तुम्हारी फैमिली की इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है, बट तुम्हारी इज्जत भी इज्जत होती है, तो अपनी इज्जत को भी प्रायोरिटाइज करना सीखो। और इज्जत के मायने वो नहीं है जो दुनिया तुम्हें बता रही है, इज्जत बहुत तरीके की होती है, इज्जत इज अ वेरी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। लोग अपनी मर्जी के हिसाब से कहीं पे भी इज्जत का लेबल थोप देते हैं ताकि तुम्हें कंट्रोल कर सके, तुम्हें बेड़ियों में बांध सके, तुम्हारे आर पार एक पिंजरा बनाने के लिए। इज्जत का ये जो ऐसा ढोंग हर कहीं पे भी थप्पा लगाया जा रहा है ना, स्टैंप लगाया जा रहा है, ये इसीलिए कि तुम्हें कंट्रोल में रख सके। तुम्हें अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, तुम्हें अपनी इज्जत का देखना है, बाकी सबकी भी देखना है, नो डाउट, सबका रिस्पेक्ट करो, सारी चीजें करो, अपने पेरेंट्स का भी, तुम्हारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बट अपनी इज्जत देखो प्लीज। आस जीत, आस मेरे भाई, मेरा बस नहीं चल रहा, पूरे दांतों को आपस में रगड़ के मैं एकदम ऐसे घिस दूं, मतलब मेरा बस नहीं चल रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। कैसे हाथ कैसे लगा रहा, बुढ़े तेरे हाथ टूटेंगे, कुत्ते कमीने, बहुत गलीज आदमी है यार ये। यार आई स्वेयर, ताई जी के एक्सप्रेशन से आई फील दैट ताई जी नो समथिंग, लाइक आई स्वेयर ताई जी कभी भी ऐसे नहीं रहती, वरना ताई जी ऐसे करती रहती है, लाइक ताई जी का पूरा मुंह नाचता रहता है, एवरीथिंग ऐसे ये सब करती रहती है ताई जी, कभी भी नोटिस कर लेना। पहली बार ऐसे बैठी है ताई जी, डेफिनेटली देयर इज समथिंग, मतलब पक्का बता रही हूँ कि ताई जी को कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली पता है। आंटी नहीं बचा पाई आप अपनी बेटी को, जो आपको लगता है ना कि आपने उसे प्रोटेक्ट किया, नहीं बचा पाई आप, आपने कुछ नहीं किया अपनी बेटी के लिए, आपने उसे बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं किया है, नहीं बचा पाई तुम अपनी बेटी को, और ये फैक्ट है। इसके एक्सप्रेशंस मुझे गुस्सा आ रहा है, कितना घटिया आदमी है भाई ये, कितना घटिया आदमी है। सौम्या प्लीज, सौम्या प्लीज, फॉर वंस प्लीज बोलो सौम्या, खुद के लिए बोलो। बहुत गंदी वाली गाली दे दी है मैंने मनी मन में इन सब लोगों के लिए, इतनी गंदी जिसकी कोई हद नहीं है। तुमसे, तुम्हारी आंखों के आगे तुम्हारी बच्ची को मोलेस्ट किया जा रहा था, तुम में से एक सुअर उठ के नहीं बोला उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इस आदमी को आके इतनी चीजें सुना रहे हो तुम। शांति शांति शांति। आई लव यू जीत, मेरा मूड इतना खराब था, मेरा मूड अच्छा करने का लिया, मेरा मूड जनरली ठीक करने के लिए थोड़ा सा जैसे बोला डेली सोप का वो हीरो जो मर के भी कुछ एपिसोड बाद वापस आ जाता है। डेली सोप्स भी लाइक हमें क्यों तोड़ा, तोड़ना तो ताऊ को चाहिए, बेचारे डेली सोप्स को क्यों तोड़ा।
प्लीज 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 बी बेशरम फॉर योर सेल्फ, बी बदतमीज फॉर योर सेल्फ, ट्रस्ट मी। तुम जब खुद के लिए स्टैंड लोगे ना, लोग तुम्हें यही लेबल्स लगाएंगे कि तुम बेशरम हो, तुम बदतमीज हो। पर तुम्हें चुप नहीं होना है, तुम्हें बेशरम और बदतमीज बनना है। तुम्हें अगर अपनी जिंदगी जीनी है अपने हिसाब से, अपने टर्म्स पे, किसी के गुलाम बन के नहीं पूरी जिंदगी, और वो भी ऐसी स्लेवरी जिसका तुम्हें रियलाइजेशन भी नहीं होगा। जब तुम्हारी जिंदगी खत्म हो रही होगी ना, तब जाके तुम्हें रियलाइज होगा कि यू आर अ स्लेव। ठीक है, तो अगर ऐसी जिंदगी नहीं जीनी ना, तो तुम्हें बेशर्म और बदतमीज बनना पड़ेगा। पीपल विल कॉल यू ऑल ऑफ दैट, कॉल यू, पीपल विल जेन्युइनली कॉल यू ऑल ऑफ दैट। और मैं लिख के दे रही हूँ, बोलेंगे। जब तुम खुद के लिए कुछ करने जाते हो ना, तो बहुत सारे लेबल्स लगा दिए जाते हैं तुम्हारे साथ। तुम इतने तो नीच घटिया लोगों के लेबल्स नहीं लगते, जो इंसान खुद के लिए स्टैंड लेता है उसके लगते हैं। ये जीत को भी सौम्या की मम्मी को देख के उतना ही गुस्सा आ रहा होगा जितना मुझे आ रहा। अरे ये एक्सप्रेशन देने से, ये सब करने से क्या होगा, क्या होगा? अरे यार, प्लीज हैव सम शेम, प्लीज। अपनी बच्ची के लिए शेम ना, तो अपनी बच्ची के लिए दिल के अंदर सिंपैथी ही ले आओ। सौम्या, तुम्हारे ना बोलने का नतीजा, तुम्हारे ना बोलने का नतीजा भाई, ये छोटी बच्ची को, शुक्र है भगवान ने इसकी आंखें ले ली, इसकी जुबान भी ले लो, सब कुछ ले लो, इसकी खाल अधेड़ दो। यार क्या घटिया आदमी है। पीहू कितनी इनोसेंट है, कितनी मासूम बच्ची है। काश चाचा चाची को पता चले, पर वो तो गधे है ना, उनको जीत के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। जीत की नफरत में अंधे हो रखे हैं सब, कुछ सच बुरा दिख नहीं रहा। बेचारा रेदार यार, कितना प्यारा कह रहा, पर्ची है सरकारी, फाइल आगे नहीं बढ़ रही। जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा ना, लास्ट टाइम इट वाज ताऊजी हु डिड दैट, जाओ पीटो उसको। रेदार मैं बता रही हूँ, प्लीज गो एंड पंच। सोमू, तुम सबके लिए स्टैंड लेती हो बेबी, सबके लिए, लाइक सबको बचाने की कोशिश करती हो, पर प्लीज एक बार अपने लिए स्टैंड लो। एक बार ऐसे क्लियरली बोल के देखो कि किसी और के साथ ये नौबत आए ही ना। प्लीज सोमू, प्लीज। इसकी हिम्मत कैसे हो रही है, इस सुअर की हिम्मत कैसे हो रही है ये सब करने की? बेचारी छोटी बच्ची है यार, वो पीहू छोटी बच्ची है। प्लीज प्लीज जीत आओ और उस गधे को लात मारो प्लीज। सौम्या, the patience you have bro, the patience you have। मेरा सर घूम रहा है, मैं कसम खा के कह रही हूँ, फिजिकली मेरा अंदर से चक्री घूम चुकी है। और मुझे पता है कि ये एक शो है, मुझे जेन्युइनली पता है। मैं अपने पूरे होशो हवास में ये शो देख रही हूँ, मुझे पता है इट्स अ शो। मेरी पूरी चक्री घूम चुकी है, इसकी जितनी भी कॉन्वर्जेशन है वो सारी सुन के, इसके एक्सप्रेशंस देख के मेरा बीपी जेन्युइनली बहुत हाई हो चुका, क्योंकि मुझे पता है ऐसा हकीकत में होता है। बिकॉज आई नो दैट। प्लीज सौम्या, डू समथिंग मेरे लिए कर दो भाई, मुझे चक्कर आ रहे कसम से, ऐसे ब्लैकआउट होना शुरू हो जाऊंगी मैं। मेरे को ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे यार। आई फील लाइक क्राइंग, आई जेन्युइनली फील लाइक क्राइंग द वे ही सेइंग दैट कि बचपन में तुम्हारे साथ छी 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 यार, छी। मतलब जैसे सौम्या करती है ना, ऐसे मेरा करने का दिल कर रहा है। कितना गंदा है ये भाई। मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना। तो अगर सौम्या की माँ ये सब जानने के बाद भी सौम्या को चुप रहने बोल रही है, घर में औरत की औकात क्या है, चलो ठीक है, ये हटा दो भाई, ये सब बोलते हैं इसको हटा दो। एक बार को ये स्टेटमेंट मेरे को इतना प्रॉब्लमैटिक लग भी नहीं रहा, बट छी, तुम्हें मजा आता था, तुम बार बार, ये मेरे से तो सुना भी नहीं जा रहा। सौम्या प्लीज प्लीज, लीचड़ आदमी ने कुछ भी गलती से नहीं किया। ऐसे लोग कुछ भी गलती से नहीं करते हैं। जो लोग कहते हैं ना गलती हो गई, गलती नहीं होती है, ही इज कॉन्स्टेंटली डूइंग इट। सौम्या प्लीज बोल जा बहन, प्लीज। मैं अर्जी लिख के दे देती हूँ, तो मैं 10 करोड़ बार लिख के दे दूंगी। सौम्या प्लीज बोल जा बहन। Satisfaction Pro Max, Satisfaction Pro Max, Satisfaction Pro Max। भाई दिल चीज क्या है, आप हमारी जान लीजिए। ओ भाई, मतलब पीटो इसको। पर कल के एपिसोड का स्टार्टिंग का पार्ट मुझे मिस करना पड़ेगा, मुझे जेन्युइनली मिस करना पड़ेगा। मैं जीत को पिटते हुए नहीं देख सकती। उस बुढ़ो की तो हड्डियां तोड़ दो, हिल ना पाए सुअर कहीं का, इसकी हड्डियां तोड़ दो प्लीज प्लीज। जीत हड्डियां तोड़ दो इस कुत्ते की। भाई प्रोमो के अंदर ये जो लास्ट का पार्ट नया ऐड हुआ है, द एक्सप्रेशंस ऑफ एवरीवन, वाई डू आई फील कि ताई जी को सच पता है। पता नहीं क्यों, आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस कि ताई जी को सच पता है। पता नहीं भाई, बस मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस है, इट्स सेइंग दैट कि ताई जी नोज एवरीथिंग अबाउट हर गलीच घटिया नीचड़ कुत्ता पति। शी नोज एवरीथिंग। आज का एपिसोड मैं क्या बताऊं, मतलब
दिमाग घूम गया मेरा, बीपी हाई हो गया आज का एपिसोड देख के, मेरा तो सर फटने को हो गया आज का एपिसोड। कमेंट्स में बताना आपको भी उतना ही गुस्सा आएगा जितना मुझे आया है। मैं तो ये भी नहीं बोल सकती आज का एपिसोड अच्छा था, मुझे तो नहीं लगा अच्छा, मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही। लास्ट का बस वो कुछ 20 सेकंड अच्छे थे जब वो पिटा है, जब उसने लात खाई है, पर मेरा जीत पिटेगा, मेरा जीत पिटेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्लीज़ स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। बाय।